Today I will teach you एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट सेकेंड। और अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। तो इसे देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव स्ट्रक्चर। जब एक्टिव वॉइस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो आप पैसिव वॉइस में क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर प्लस V3, यानी एक टेंस आगे का हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, और वर्ब में आईएनजी लगता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, इज़, एम, आर प्लस V3। तो एक्टिव वॉइस देखिए, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब आपका फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। कोई भी गेम, चाहे फुटबॉल, लूडो, कैरम, चेस, वॉलीबॉल, जो भी गेम होगा वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ आप क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। तो फुटबॉल इज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा, प्लेड बाई। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है। तो ये सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी होता है। तो हमेशा इसमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। तो आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। तो बाई आप अपने तरफ से इसको जोड़ेंगे। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि हमेशा बाई का यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके साथ इन का यूज़ होता है, किसी के साथ विद का यूज़ होता है, किसी के साथ ऐड का यूज़ होता है। तो हम आगे आपको सब बताएंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसे देखें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, फिर आगे देखें तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज़ प्लेड बाई मी। आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। आप इसकी हिंदी देखें, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। और यहाँ पे देखिए, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया। तो फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है। अगर आपको इसका ट्रांसलेशन पूछा जाए कि फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, फुटबॉल इज़ प्लेड बाई मी। इस पर भी हम वो एक्टिव पैसिव का ट्रांसलेशन आगे वीडियो बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में देखिए क्या है, सी गिव्स मी अ पेन, वह मुझे एक कलम देती है। यहाँ पे देखिए अ पेन क्या है, ये लाइफलेस थिंग्स है, यानी निर्जीव है। तो ये होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे। और मी क्या है, ये सजीव है, तो इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। दोनों में से किसी से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों प्रकार से बना करके आपको दिखाए हैं। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या बताए, अ पेन है, तो आप अ पेन से यहाँ पे बनाएंगे। अ पेन, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो अ पेन क्या है, सिंगुलर है, तो आप इज़ लगाएंगे। अ पेन इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव, गेव, गिवन होता है। तो अ पेन इज़ गिवन। और जब यहाँ पे मी रहेगा, यू रहेगा, अस रहेगा, तो इसके पहले आप टू लगाएंगे। ओके, तो अ पेन इज़ गिवन टू मी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। आप आगे इसमें दिया गया है कि कौन सा किस में चेंज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, आई का मी होता है, आगे आपको बताए हैं। तो क्या हो जाएगा, अ पेन इज़ गिवन टू मी बाई
हर। ओके, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो आई होता है। तो आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, एम लगता है, तो आई एम गिवन, और फिर आपका क्या हो जाएगा, अ पेन। अब अ पेन के पहले आप टू नहीं लगाएंगे। ओके, तो अ पेन बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। तो अब आई एम गिवन अ पेन बाई हर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम एक गाना नहीं गाते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो इसका पैसिव क्या होगा, अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ सॉन्ग, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपका सब्जेक्ट, ये जो न्यू सब्जेक्ट है, सिंगुलर होगा तो आपको इज लगाना है, प्लूरल होगा तो आर लगाना है, और अगर आई है तो एम लगाना है। तो अ सॉन्ग सिंगुलर है तो क्या होगा, इज। यहाँ पे देखिए डू नॉट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। तो ये आपको टेंस आना जरूरी है। अगर टेंस आप अच्छे तरीके से जानेंगे तभी एक्टिव पैसिव आपको समझ में आएगा। तो अ सॉन्ग, अब आपको स्ट्रक्चर बताए थे, इज एम आर का यूज़ किया जाएगा। तो इज निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हो जाएगा। अ सॉन्ग इज नॉट, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग। तो संग आपका होता है इसका थर्ड फॉर्म। तो अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। तो अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई अस, ये आपका पैसिव वॉइस। ओके, तो एक्टिव पैसिव किसी भी एग्ज़ाम में, हाई स्कूल हो या इंटर हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, दे प्लग फ्लावर्स, वे फूल तोड़ते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स देखिए क्या है, ये आपका प्लूरल में है, तो क्या होगा, फ्लावर्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आर का यूज़ किया जाएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है। तो फ्लावर्स आर, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लग्ड, फिर बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। तो फ्लावर्स आर प्लग्ड बाई देम। नेक्स्ट नंबर 5, डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस प्रश्न को हल करते हैं। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी सेम वही रूल, यानी जब इंट्रोगेटिव ही रहेगा तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि दिस क्वेश्चन ये क्या है, सिंगुलर है, तो आप पहले क्या लगाएंगे, इज। तो इज दिस क्वेश्चन आपका ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, इज दिस क्वेश्चन। फिर क्या होगा, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो बाई यू। ओके, नेक्स्ट आप इसको चाहे आप कॉपी और पेन लीजिए और इसको सब नोट कर लीजिए, तब आपका खुद का अपना हो जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो वाई, नेक्स्ट एग्जांपल, वाई डज ही किल द बर्ड्स, वह पक्षियों को क्यों मारता है। तो जब भी डब्ल्यू एस टाइप रहेगा तो उसको सबसे पहले आप उतार लेंगे। तो वाई, अब यहाँ पे बर्ड्स क्या है, प्लूरल है तो आर हो जाएगा, वाई आर द बर्ड्स। फिर क्या होगा, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो वाई आर द बर्ड्स किल्ड बाई हिम। नेक्स्ट, विच पेन डू यू लाइक, कौन सा कलम आप पसंद करते हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आपके द्वारा कौन सा कलम पसंद किया जाता है। ओके, किया जाता है। तो विच पेन है तो हो जाएगा विच पेन। अब इज लाइक्ड बाई यू, तो विच पेन इज लाइक्ड बाई यू। नेक्स्ट है हु कॉल्स मी। तो जब सेंटेंस हु से रहेगा तो आप क्या पहले करेंगे, बाई होम। तो हु रहेगा तो आप पहले लिखेंगे बाई होम। और यहाँ पे देखिए मी है आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो मी इसका सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है, और आई के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, पहले एम का यूज़ किया जाएगा। तो बाई होम एम, फिर उसके बाद मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड, बाई होम एम आई कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट,
हाउ मेनी एग्स डू यू ईट डेली, आप प्रतिदिन कितने अंडे खाते हैं। तो इसका होगा पैसिव वॉइस, हाउ मेनी एग्स, तुम्हारे द्वारा कितने अंडे खाया जाता, प्रतिदिन कितने अंडे खाया जाता है। तो पहले आप बनाएंगे हाउ मेनी एग्स, और ये एग्स क्या है, प्लूरल है तो पहले आ रहा होगा, तो हाउ मेनी एग्स आर, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, ईटन डेली बाई यू, का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है, तो हाउ मेनी एग्स आर ईटन डेली बाई यू। नेक्स्ट है व्हाट डज सी थिंक, वह क्या सोचती है, तो उसके द्वारा क्या सोचा जाता है। तो क्या होगा, व्हाट इज, थिंक का थर्ड फॉर्म होगा थॉट, व्हाट इज थॉट बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, व्हाट इज थॉट बाई हर। ओके, यहाँ पर देखिए आपको एक्टिव और पैसिव में, जैसे एक्टिव वॉइस में अगर आई है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। ओके, और अगर एक्टिव में वी है तो इसका पैसिव में होगा बाई अस, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। और अगर एक्टिव में यू है तो पैसिव में होगा बाई यू, और अगर ही है तो पैसिव में होगा बाई हिम, और अगर सब्जेक्ट सी है तो पैसिव में होगा बाई हर, अगर सब्जेक्ट इट है तो इसका होगा बाई इट, और अगर सब्जेक्ट दे है तो पैसिव वॉइस में होगा बाई देम। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको पैसिव एक्टिव पैसिव अच्छे से सीखना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली इसे आप देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। जय हिंद।